दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रहस्य के बारे में। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया तथा पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण का आरंभ भारत के स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है। मंदिर के प्रांगण में रात्रि 7:30 से लेकर 8:30 तक 1 घंटे का साउंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर का बड़ा ही सुंदर तरीके से सचित्र वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ गया। प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर के बारे में यह कथा वर्णित है। सोम अर्थात चंद्र ने प्रजापति राजा दक्ष की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, लेकिन अपनी सभी पत्नियों में वह रोहिणी नाम की पत्नी को सबसे अधिक प्यार और सम्मान दिया करते थे। अपनी बाकी बेटियों के साथ यह अन्याय होते देख क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को शाप देते हुए कहा कि अब से हर रोज तुम्हारा तेज कम होता रहेगा। इस शाप के फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रदेव का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। चंद्रदेव की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव के श्राप का निवारण किया। कहते हैं कि चंद्रदेव का कष्ट दूर होते ही उन्होंने भगवान शिव की स्थापना यहाँ करवाई और तब से यहाँ विराजित भगवान शिव भोले भंडारी का नाम सोमनाथ पड़ गया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पदचिन्ह को हिरण की आंख समझकर धोखे में तीर मारा था। यहीं पर से भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया और यहीं से वह वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था, पर बुद्धिजीवी कोई धार्मिक ग्रंथों के आधार पर विश्वास नहीं करते, इसलिए इस मंदिर का मूल निर्माण और तिथि अज्ञात है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अरब यात्री अलबरूनी ने अपनी यात्रा विक्रांत में इसका वर्णन किया है, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनबी ने सन 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। उसने यहाँ से 20 लाख दिनार की लूट की और शिवलिंग को भी खंडित कर दिया। इसके बाद प्रतिष्ठित की गई शिवलिंग को 1300 ईस्वी में अलादीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद भी कई बार मंदिर के शिवलिंग को खंडित किया गया। कहा जाता है कि आगरा की किले में देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही है। एक उत्कृष्ट शिलालेख के अनुसार कुमारपाल ने 1169 में इस मंदिर को एक उत्कृष्ट पत्थर में बनवाया और इसे गहने के साथ सजा दिया था। फिर बाद में 1299 में उल्लाल खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वाघेला वंश के करण देव द्वितीय को पराजित किया और सोमनाथ मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया। कान्हा देव, जो कि जाल्लोर के राजा थे, उन्होंने बाद में खिलजी की सेना को हराकर खंडित शिवलिंग को वापस प्राप्त किया
और सभी बंदियों को मुक्त कराया। कहते हैं 1395 में इस मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान समय में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ मौजूद है। उसके ऊपर तीर रखकर संकेत दिया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भी भूभाग नहीं है। यह तीर्थ पितृगण के साथ नारायण नागबली आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्र, कार्तिक महीनों में यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियाँ हिरन, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आदि अनंत है। इसका सर्वप्रथम निर्माण काल अज्ञात है। हर काल में इस मंदिर को बुरी ताकतों ने लूटा और शिवलिंग को खंडित किया गया। इन सब के बावजूद आज भी अपने भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर में विराजित शिवलिंग और यह मंदिर पूरे भव्यता के साथ इस दुनिया के सामने खड़ा है और सबसे बड़ा उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि आखिर कितना भी अंधेरा हो, जीत हमेशा उजाले की ही होती है और चाहे कितनी भी बुराई हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, अपने जीवन काल में इस भव्य सोमनाथ मंदिर के दर्शन आप जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।